नीतीश कुमार जी सिर्फ विपक्ष के प्रमुख नेताओं से मिलते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात होती है, राहुल गांधी जी से मुलाकात होती है, खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं, उसी से राजनीतिक खलबली इतनी मच जाएगी। तो सोचिए जरा कि आने वाले समय में जब बड़े बड़े फैसले होंगे, तब सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा के साथियों का क्या हश्र होगा। नीतीश कुमार जी की कार्यशैली से हर कोई परिचित है, और नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कई बार कहा है कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, न वो किसी पद के उम्मीदवार है। उनकी इच्छा सिर्फ यही है कि विपक्ष के सभी दल एकजुट हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ा दल है। आप तो अभी से डिफेंसिव हो गए। मैंने तो कहा ही नहीं कि नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हैं या नहीं है। आपने सवाल पूछे बिना ही जवाब दे दिया। डिफेंसिव होना थोड़ी कहते हैं इसको। अरे भाई, चर्चा जो लोग करते हैं कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार होंगे, संयोजक होंगे, उसका मैंने एक लाइन में जवाब दिया है। नहीं, मैंने सवाल ही नहीं पूछा था अभी, आपने पहले ही जवाब दे दिया। नहीं, मानक जी, आपने पूछा सवाल कि संयोजक होंगे कि नहीं। हाँ। अब इनमें से कोई साथी कह देंगे कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। हाँ। मैंने एक लाइन में जवाब दिया है, एक लाइन में, कि उनकी कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन आपने इशारा भी कर दिया अभिषेक, एक बहुत बड़ा इशारा। आपने कहा बड़े बड़े फैसले होंगे। ये कौन कौन से बड़े बड़े फैसलों की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बड़े बड़े फैसले हो? कौन कौन से दल हमारे साथ आएंगे, बहुत बड़ा फैसला है। किन प्रदेशों में किस तरह से गठबंधन के लोग चुनाव लड़ेंगे, ये भी बड़ा फैसला है। आने वाले समय में हो सकता है गठबंधन का चेहरा पहले ही अनाउंस हो जाए, ये बड़ा फैसला है। संयोजक कौन होंगे, ये भी बड़ा फैसला है। तो ये सारे वो चेहरा भी अनाउंस हो जाए। अभिषेक एक सेकंड, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं। एक सेकंड, आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं। आप जो कहते हैं मैं गंभीरता से लेता हूं। आपने कहा हो सकता है कि चेहरा भी अनाउंस हो जाए चुनाव से पहले। बड़ी बात कह रहे हैं आप। नहीं हो सकता है, नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? मतलब गठबंधन के सभी दल अगर एकजुट होकर बैठते हैं प्लेटफॉर्म पर, और अगर इसकी जरूरत होती है कि हमें चेहरा अनाउंस कर देना चाहिए, सभी वरिष्ठ नेता बैठकर अगर निर्णय लेते ही हैं, तो इसमें समस्या क्या है? कहां है बताइए? मोदी के सामने कौन सा चेहरा इतना पॉपुलर है? बताइए, नाम बताइए मुझे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने कौन सा चेहरा था? अरे क्या मोदी मोदी करना है? खुद की मार्केटिंग खुद ही करेंगे तो खुद ही सबसे बेहतर लगेगा। आप देखिए, एक सेकंड, अब घुमाइए मत सवाल को। एक मिनट, सवाल को घुमाइए मत। आपने कहा हो सकता है कि चुनाव, एक सेकंड, वन सेकंड, आपने कहा हो सकता है चेहरा भी अनाउंस हो जाए, इसीलिए मैंने कहा बताइए कौन सा हो सकता है। मैं एक नाम नहीं पूछ रहा हूं आपसे, आप मुझे 3 4 5 नाम गिना दीजिए। मोदी के सामने कौन सा? अच्छा सुनिए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको नहीं पता है कि विपक्ष में कितने सारे प्रोमिनेंट चेहरे हैं, कितने सारे प्रोमिनेंट लोग हैं? चाहे आप किसी भी दल की बात कर लें, बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा ठीक है, चेहरे की चिंता नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा ओके। चेहरे का वैसे भी सवाल बड़ा पुराना हो गया, इस बहस में नहीं जा रहा हूं मैं। अब मुझे ये बताइए, आप टीएमसी, समाजवादी पार्टी शरद पवार को कैसे मनाएंगे? शरद पवार अपने अलग रास्ते पर दिख रहे हैं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसवाद के साथ चल रहे हैं फिलहाल। क्या नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनकर उनको ला पाएंगे यूपीए में? कुछ देर पहले आप ही तो शीर्षक में बता रहे थे कि ममता बनर्जी जी ने, टीएमसी पार्टी ने कहा है इस बात को कि भाई भाजपा को जड़ से उखाड़ने के लिए, केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए हम लोग एक गठबंधन में शामिल हो सकते हैं बिना किसी शर्त के। और अभी 1 साल का लगभग वक्त है मानव जी, बहुत सारी पार्टियों से हमारी बातचीत चल ही रही है, और भी लोग हैं इस लूप लाइन में, और आपको इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़ेंगे। होता ये है ना कि भाजपा के लोग एक तरफ चिल्लाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी का चेहरा, हमारी पार्टी मजबूत है, हम ऐसा काम करते हैं, और जैसे ही कहीं विपक्षी एकजुटता नाम भी सुनते हैं, बेचैन होते हैं। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। क्या नीतीश कुमार को यूपीए के संयोजक के तौर पर कांग्रेस मान गई, समझ लीजिए, अगर मान जाती है, आलोक जी ने कह दिया संभावनाएं सारी खुली हैं, अगर यूपीए संयोजक नीतीश कुमार बनते हैं, बाकी पार्टियां मानेंगी क्या? नीतीश कुमार क्या इतने सर्वमान्य नेता देश में हैं क्या? और दूसरा, आपने अगर में सवाल पूछा है, तो इस अगर के सवाल का मैं क्या जवाब दूं? अगर बीजेपी के लोग कोई अलग स्ट्रेटजी बनाते हैं विभिन्न राज्यों में, तो उसके बारे में खुलासा तो वो करेंगे नहीं। तो माना जी, अगर वाले सवाल को रहने दीजिए, जो धरातल पर चीजें आएंगी वो निश्चित रूप से आपके सामने रहेंगी। पर ये तो आप मानेंगे कि नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन होगा। मतलब अपने राजनीतिक करियर में नीतीश कुमार ने इससे बड़ा पद नहीं संभाला होगा। वो मंत्री रहे हैं केंद्र में, ठीक है, मुख्यमंत्री इतने साल रहे हैं, लेकिन अगर यूपीए के संयोजक बनते हैं तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में इतना बड़ा पद उनको आज तक मिला नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार जी नेशनल पॉलिटिक्स में पहली बार गए हैं, 5 बार एमपी बने हैं, कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बन चुके हैं, और नीतीश कुमार जी पद की चिंता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। कोई उनकी निजी, व्यक्तिगत या
इस तरह का लाभ लेने वाली जो उनकी राजनीति है वो इस तरह की नहीं है। आने वाले समय में माना कि आप सोचिए ना कि सिर्फ एक तस्वीर आई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता और नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, उससे इतना बड़ा विषय बन गया है पूरे देश में चर्चा करने के लिए।